Good morning to everyone, and I welcome you today in the lecture number 59. आज मैं आपका स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 59 के अंदर। तो लेक्चर नंबर 59 आपको पेज नंबर 63 ओपन कर लेना है बुक का, जिसमें पास्ट परफेक्ट टेंस आपने कल पढ़ा था, उसकी प्रैक्टिस 4 आई हैं और आपको अच्छी तरह पता है प्रैक्टिस 4 में क्या किया जाता है। प्रैक्टिस 4 के अंदर जो सेंटेंस होते हैं उनको पिक्चर को समझना है, नीचे सेंटेंस देखना है और उसको ट्रांसलेट करना और उसके नीचे के जो जॉक्स हैं उनको समझना है और टेंस को हाईलाइट करके और वही जॉक्स आपको दूसरों को बताना है। तो देखिए क्या है, अब ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि टाइप 1 जिसे हम कहते हैं, सिंपल कह लो, जिसे पॉजिटिव कह लो या अफर्मेटिव कह लो, तीनों का मतलब होता है सकारात्मक, जिसको अंग्रेजी के कैपिटल एस अक्षर से बताया जाता है। अब सिंपल क्या होता है, जिसमें नॉट नहीं होता और कोई प्रश्न भी नहीं पूछा जाता, यानी कि जो नकारात्मक नहीं है, जो प्रश्नवाचक नहीं है, वो क्या है, सकारात्मक है। यानी टाइप 1 यानी टेबल 1 में जो भी होते हैं सेंटेंस, वो सारे सेंटेंस आपके होते हैं सकारात्मक, यानी कि सिंपल, पॉजिटिव या अफर्मेटिव। तो देखो ये कहाँ यूज़ करेंगे, भूतकाल में कोई क्रिया पूर्ण हुई थी, यानी पास्ट टेंस में कोई भी जो वर्ब है वो परफेक्ट हुई थी, तो इसीलिए इसको कहा है पास्ट परफेक्ट, पूर्ण यानी कंप्लीट हुई थी। ओके, जैसे मैंने खाना खाया था, तो पास्ट में जैसे मैंने कल खाना खाया था, तो पास्ट में वो काम हुआ था, इस अर्थ में हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो देखिए क्या कहा गया है इसमें, मैंने बहुत पढ़ाई की थी। जैसे मान लो ये कह रहा है अपने फादर को कि रिज़ल्ट जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा आया नहीं है, तो उनका बच्चा उनको कहता है कि मैंने खूब पढ़ाई की थी। अभी जैसे लॉकडाउन हुआ तो 5th क्लास वाले प्रमोट हो गए 6th क्लास में, तो जो इंटेलिजेंट बच्चे वो क्या कहेंगे अपने पेरेंट्स को, मैंने बहुत पढ़ाई की थी, मैंने बहुत पढ़ाई की थी। इसका मतलब मैंने जो मेहनत की थी, अभी तो घोड़े और गधे एक ही रेस में दौड़ रहे हैं, है ना, तो जो मेहनत की थी वो काम नहीं आई है। ओके, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना होता है, चुका, लिया, दिया था, आ था, ई थी, ये निकलेगा पीछे। तो आपको ना तो इसमें सिंगुलर का टेंशन है और ना ही प्लूरल का टेंशन है, ना तो एक वचन का झंझट है ना बहुवचन का झंझट है। आपको हेड लगाना है और हेड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही अप्लाई करना। परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होता है। तो चलिए पहले पूरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। मैंने बहुत पढ़ाई की थी, किसने, मैंने, तो सब्जेक्ट ले लिया आई। फिर सेंटेंस के आप पीछे चलो, क्या मिला, थी से पता चला ये पास्ट है, की थी, आ ई ए थे, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। तो टेंस की पहचान आपने कर ली। तो इसमें एक ही चीज़ आपको लगानी है, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। तो हमने क्या लगा दिया, हैड। और पढ़ाई करने को क्या कहते हैं, स्टडी, तो स्टडी की थर्ड फॉर्म V3 लग जाएगी, स्टडीड। और बहुत तो वेरी हार्ड, तो आई हैड स्टडीड वेरी हार्ड, यानी कि मैंने बहुत कड़ी मेहनत की थी या कड़ी पढ़ाई की थी। आगे चलते हैं, बहुत ही सिंपल है ट्रांसलेशन का तरीका। मैंने मेरी किताब यहाँ रखी थी, किसने, मैंने, तो मैंने के लिए क्या आ जाएगा, आई। फिर सेंटेंस के कहाँ चले, पीछे, थी से क्या पता चला, पास्ट है, रखी, आ ई ए ई थी, तो पास्ट परफेक्ट। तो माइंड में क्या है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हम क्या लगा देंगे, हैड। और थर्ड फॉर्म किसकी, ई किस में जुड़ा, रखने में, तो रखने को क्या कहते हैं, कीप की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कैप्ट। मेरी किताब यहाँ, तो माई बुक हियर, तो आई हैड कैप्ट माई बुक हियर, मैंने मेरी किताब यहाँ रखी थी, यानी कि वहाँ पे नहीं है। अगला जो सेंटेंस है, पुलिस ने चोर को कैद किया था,
पुलिस ने चोर को कैद किया था। किसने? पुलिस ने। तो द पुलिस, सब्जेक्ट क्या हो गया? द पुलिस। सेंटेंस के कहाँ चले? पीछे। था से क्या पता चला? पास्ट है। किया, चुका, लिया, दिया, गया, आ था, ये तो हैड तो लगा नहीं है। और कैद करने को क्या कहते हैं? कैद करना वर्ब है। आई ये किस में? कैद करने में। तो कैद करने को क्या कहते हैं? अरेस्ट की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड। और चोर को कहते हैं द थीफ। बस ये ट्रांसलेट हो गया। फिर आप अगला देखो, अगला क्या है? मैंने मेरी कार यहाँ पार्क की थी। मैंने मेरी कार यहाँ पार्क की थी। किसने? मैंने। तो मैंने के लिए क्या आ जाएगा? आई। फिर सेंटेंस के कहाँ चले? पीछे। थी से क्या पता चला? पास्ट है। की थी, आ था, ई थी, ए थे, तो क्या आता है इससे? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम क्या करेंगे? हेड तो लगा देंगे। और पार्क करना, ई थी में जुड़ा, देखो पार्क करना, तो पार्क करने की पार्क की थर्ड फॉर्म पार्कड। पार्कड, ओके। और मेरी कार यहाँ, तो माई कार हियर। मेरी कार और यहाँ हियर। बस ये बहुत ही सिंपल वे में आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। बिना किसी मेहनत के आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। मैंने यहाँ बंदर देखा था। किसने? देखो आप सबसे पहले क्या करना होता है? बार बार रिपीट कर रहे हैं, पूरे प्रश्न को पढ़ना होता है। मैंने यहाँ बंदर देखा था। किसने देखा था? मैंने। तो मैंने के लिए क्या आ जाएगा? आई। था से क्या पता चला? पास्ट है। और आ था, देखा था, तो पास्ट परफेक्ट। तो आ था, ये थी, ये थे, तो माइंड में क्या आया? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो देखो हेड तो लगा नहीं है। थर्ड फॉर्म किसकी? आ, ये किस में जुड़ा? देखने में। तो देखने को क्या कहते हैं? सी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? सीन। बंदर, तो बंदर कितना? अ मंकी। और यहाँ को क्या कहते हैं? हियर। अ मंकी आपने अ मन से लगाया, उसको डिटरमाइंड आपने कर दिया। आर्टिकल यानी कि एक बंदर ही होगा, संख्या नहीं बता रखी। तो इस तरह से आपको क्या करना है? इनको ट्रांसलेट करना है। अब इन जोक्स को आप पढ़िए। देखो क्या है? फादर और चिंटू के बीच की बातचीत है। तो फादर कहते हैं, चिंटू, यू क्लेम्ड दैट यू हैड किल्ड ऑल द फ्लाइज बट दे आर स्टिल कमिंग हियर। अब यहाँ पे मीनिंग कौन कौन से? क्लेम्ड मतलब दावा किया, दैट की, किल्ड मार दी है, फ्लाइज यानी कि मक्खियाँ। अब देखो, चिंटू, यू क्लेम्ड दैट यू हैड किल्ड ऑल द फ्लाइज। चिंटू, तुमने तो ऐसा दावा किया था कि मैंने सारी मक्खियाँ मार दी हैं, मार दी थी, सॉरी दी थी, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। चिंटू, तुमने तो ऐसा दावा किया था, या तुम 100% श्योर थे कि तुमने सारी मक्खियाँ मार दी थी, बट दे आर स्टिल कमिंग हियर, पर वे अब भी आ रही है। दे मतलब मक्खियों के लिए, यहाँ पे दे किसके लिए यूज़ हुआ? फ्लाइज के लिए, मक्खियों, लेकिन वे तो अभी भी यहाँ आ रही हैं। तो फिर चिंटू कहता है, आई हैड किल्ड ऑल द फ्लाइज, मैंने सारी मक्खियाँ मार दी थी। आई थिंक, मुझे लगता है, दीज मस्ट बी देयर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, हो सकता है मैंने तो सारी मक्खियाँ मार दी थी, हो सकता है ये इनके हस्बैंड और बच्चे हो, क्या खेलने गए हो या काम पे गए हो, इस तरह से। तो आप यहाँ पे देखो, अंडरलाइन कीजिए कहाँ पे, ये हेड मतलब क्या हो गया? पास्ट हो गया, किल्ड परफेक्ट हो गया, बस इसमें यही आया है। फिर यहाँ पे देखो, ये पास्ट हो गया, ये परफेक्ट हो गया, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, आ था, ई थी, ए थे, इस सेंस में हम निकालेंगे। तो ये अवश्य ही कौन होने चाहिए? इनके हस्बैंड और बच्चे होने चाहिए, क्योंकि उसने तो सारी मक्खियाँ मार दी थी। ओके, अब यहाँ पे आप देखो, टीचर और चिंटू के बीच की फिर से बातचीत है। तो देखो क्या बातचीत है? टीचर कहता है, ओपनिंग द नोटबुक, नोटबुक ओपन करते हुए,
वेयर वर वी यस्टरडे, कल हम कहाँ थे? तो चिंटू कहता है इन द क्लास सर। मतलब वो पूछ रहा है कि पढ़ाई में कहाँ थे, तो वो कह रहा है मैं क्लास में ही थे सर। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का कोई इंडिकेशन नहीं है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, चिंटू टू हिज मदर, चिंटू उसकी मम्मी को बोलता है इन द सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल के अंदर मूवी देखने जाते हैं। तो मम्मी आई हैड सीन दिस पिक्चर, मम्मी ये पिक्चर तो मैंने पहले देखी थी। मदर व्हेन, तो चिंटू कहता बिफोर योर मैरिज, आपकी शादी के पहले। ओके, तो यहाँ पे आप देखो हेड ये परफेक्ट है और सीन क्या है, सॉरी हेड ये पास्ट है और सीन ये परफेक्ट है। उसके बाद एक और जोक है, जज और थीप, यानी कि जज और चोर के बीच की बातचीत है। देखो क्या कहा है। जज साहब कहते हैं हाउ डिड यू डेयर टू स्टील हिज गोल्ड नेकलेस फ्रॉम द ज्वेलर्स शॉप। नेकलेस मतलब गले का हार, स्टील मतलब चुराना। तो जज कहते हैं चोर को हाउ डिड यू डेयर टू स्टील दिस गोल्ड नेकलेस फ्रॉम दिस ज्वेलर्स शॉप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोने के गले का हार चुराने का इस सुनार की दुकान से। ज्वेलर्स शॉप यानी सुनार की दुकान। तो फिर थीप यानी कि चोर कहता है इट हैड रिटन देयर, ये वहाँ पे लिखा हुआ था डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इस स्वर्णिम अवसर को खोइए मत, इसलिए उसने चुरा ली। ओके, तो देखो क्या है, हैड यानी कि पास्ट है और रिटन ये परफेक्ट है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्या है। लीना और मीना के बीच की बातचीत। लीना कहती है यस्टरडे आई सो योर हस्बैंड ही वॉज ट्राइंग टू किस अनदर गर्ल। तो मीना कहती है डिड ही सक्सीड, क्या वो सक्सेस हुए हैं? तो फिर लीना कहती नो, मीना कहती दैन ही वॉज इन माई हस्बैंड। ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आप खुद ही समझ लीजिएगा। इसमें भी पास्ट परफेक्ट का कोई सिंबल मुझे नज़र नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। जज और डिफेंडेंट यानी कि आरोपी के बीच की बात है। तो जज यह एक मीनिंग आया है, डिफेंडेंट का मतलब होता है आरोपी, जिसके ऊपर कोई आरोप लगाया हुआ हो। तो आरोपी को कटघरे में खड़ा करके जज साहब पूछते हैं, कटघरा जानते हैं ना, विटनेस बॉक्स में। तो जज साहब कहते हैं देर आर 6 विटनेसेस हु सो यू किडनैप्ड द यंग गर्ल। 6 ऐसे विटनेसेस मतलब गवाह हैं जिन्होंने आपको देखा है कि आपने इस यंग गर्ल को किडनैप किया। किडनैप यानी कि अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया। तो फिर डिफेंडेंट कहता है, आरोपी कहता है मे बी बट, हो सकता है लेकिन आई हैव 12 विटनेसेस हु डिड नॉट सी मी टू डू इट। मेरे पास 12 ऐसे गवाह हैं जिन्होंने ये करते हुए मुझे नहीं देखा है। अब तो गवाह होगा तो देखा ही होगा, पर ये आरोपी जो डिफेंडेंट है ये ऐसा बता रहा है। तो ये जोक्स है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसी का एक नेगेटिव पार्ट भी हमारे सामने है। तो ये है पास्ट परफेक्ट का टाइप 2 यानी कि नेगेटिव, जिसको एन से बताते हैं। और ये टेबल 2 यानी कि हैड के बाद नॉट तो नहीं आ जाएगा बीच में, ये इससे रिलेटेड ट्रांसलेशन होगा। तो देखिए भूतकाल में कोई क्रिया पूर्ण नहीं हुई थी, इस अर्थ में कोई क्रिया पूर्ण नहीं हुई थी, इस अर्थ में हम इसको यूज़ करते हैं। देखो मैंने उसे नहीं देखा था, किसने? मैंने। तो मैंने के लिए आई। सेंटेंस के पीछे था से पता चला पास्ट, देखा आ था तो पास्ट परफेक्ट हो गया। तो माइंड में क्या है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हम क्या लगा देंगे हैड,
और इसमें नहीं भी आ रहा तो इसमें एंटी भी चिपका दो, नॉट अकेला भी लिख सकते हैं, नोटी पूरा, हैड नॉट। और देखने को क्या कहते हैं, थर्ड फॉर्म किसकी करेंगे, आई ये किस में जुड़ा देखने में, तो सी की थर्ड फॉर्म सीन, और उससे तो हिम, आई हैडंट सीन हिम। बस ये ट्रांसलेट हो गया। नोट आ रहा है तो नहीं लगा दिया हिंदी के अंदर। अब आप देखिए अगला सेंटेंस, हम केवल नोट लगाना और कुछ नहीं करना है, तो ये नेगेटिव टाइप 2 हो जाएगा। मैं स्कूल नहीं गया था, कौन, मैं के लिए आई, सेंटेंस के कहाँ चले, पीछे, क्या मिला, था से क्या पता चला, पास्ट, गया था, था, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड लगा देंगे, नहीं आ रहा तो एंटी जोड़ देंगे, और फिर आई ए के अंदर गया तो गो की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। इसके बाद स्कूल प्लेस आ रहा तो टू अपनी मर्जी से लगा के और स्कूल लगा देंगे। गो के बाद कोई प्लेस आता है तो हम टू लगाते, स्कूल की ओर अर्थ निकलता है उसका। फिर तीसरा यहाँ पे है, मैंने मेरी किताब यहाँ नहीं रखी थी, ये मेरी किताब कर रखा है, इसको मेरी किताब आप कर लेना। मैंने मेरी किताब यहाँ नहीं रखी थी, किसने, मैंने, तो आई, थी से पास्ट, रखी ई थी तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, लेकिन इसमें नहीं आ रहा तो हैड नॉट हैंड हो जाएगा। रखना कीप की थर्ड फॉर्म हो जाएगा कैप्ट, माई बुक हियर, मेरी किताब यहाँ, तो माई बुक हियर। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। बड़ा मज़ेदार है ट्रांसलेशन करना, कौन करके सब्जेक्ट निकाल के और पीछे से आगे चलते रहो, ऑटोमेटिक पूर्ति हो जाएगी। आपको बस ये पता होना चाहिए आ था, आई थी से क्या आता है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है इसमें। अब इस सेंटेंस को आप देखिए, मैंने तुझे नहीं बुलाया था, किसने, मैंने, तो मैंने के लिए क्या हो जाएगा, आई। फिर सेंटेंस के पीछे चलो, था से पास्ट, आ था तो पास्ट परफेक्ट, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड आ रहा है, नहीं आ रहा तो एंटी लगा देंगे। और फिर आ किंद बुलाने के तो कॉल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, कॉल्ड, क्योंकि परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। नहीं हो गया तुझे तो यू हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है। अगला देखो, मैं उसके साथ नहीं गया था, कौन, मैं, तो मैं के लिए आई। सेंटेंस के कहाँ चलते हैं, पीछे, था से क्या पता चला, पास्ट, आ था में पास्ट परफेक्ट, तो टेंस की पहचान हो गई, तो हेल्पर आपके दिमाग में ऑलरेडी है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाना था हैड, लेकिन नहीं भी आता तो एंटी भी जोड़ दो साथ का साथ। फिर देखो थर्ड फॉर्म किसकी करनी, पहचान के अंदर क्या है, गया, तो जाने को क्या कहते हैं, गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गोन। नहीं ऑलरेडी आ गया, के साथ को कहते हैं विथ, और उस लड़की के हैं तो हिम हर, हिम लड़के के लिए आता है, हर लड़की के लिए आता है, तो यहाँ लड़की मान के हर लगाया हुआ है। क्लियर, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा लोड ही नहीं है। अब इसी से रिलेटेड हम नीचे जॉक्स पढ़ लेते हैं। तो देखिए, चिंटू टू हिज मदर, चिंटू उसकी माँ को बोलता है, वेयर वर यू बोर्न, मम्मा आप कहाँ पैदा हुए, तो उसकी मम्मी कहती है इन दिल्ली, दिल्ली में। तो चिंटू टू हिज फादर, चिंटू उसके पापा से बोलता है, वेयर वर यू बोर्न, पापा आप कहाँ पैदा हुए, तो फादर बोलता है इन मुंबई, मुंबई में पैदा हुआ। तो चिंटू कहता है वेयर वॉज आई बोर्न, मैं कहाँ पैदा हुआ, तो फादर बोलते हैं इन पुणे। तो चिंटू कहता है देन हाउ डिड वी गेट टुगेदर, तो हम एक साथ कैसे हैं तो ये जॉक हैं, तो इसमें पास्ट जो परफेक्ट का नेगेटिव कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो आप आ जाइए आगे चलते हैं। किरण और उमेश के बीच की बातचीत है, तो देखिए किरण क्या बोलती है, माई बेस्ट फ्रेंड टुक माई गर्लफ्रेंड टू द मूवी लास्ट नाइट, समझ गए होंगे आप। तो उमेश कहता है कि डिड यू फॉलो दैम, तो किरण नो आई हैड ऑलरेडी सीन द मूवी, वो मूवी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप हेड मतलब क्या होता है पास्ट, और सीन मतलब परफेक्ट, इसको आप अंडरलाइन या हाईलाइट कर लेंगे। एक और जॉक है इसमें,
मदर और चिंटू के बीच की बातचीत देखो क्या है। मदर कहती है, यस्टरडे यू हैड कम अर्ली फ्रॉम द स्कूल। कल तुम स्कूल से जल्दी आ चुके थे या आ गए थे। तो चिंटू कहता है, आवर टीचर्स हैड सेड, हमारे टीचर ने कहा था, गो टू हेल, बाहर में जाओ। सो आई हैड कम होम अर्ली यस्टरडे, इसलिए मैं घर जल्दी आ गया। तो मम्मी ने कहा था बाहर में जाओ, सॉरी टीचर ने कहा था बाहर में जाओ, तो मैं घर आ गया। ओके, तो इसका मतलब घर बाहर है, उसके लिए हेल है, नर्क है। तो यहाँ पे आप अंडरलाइन कीजिए, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, फिर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो ये हेड, ये पास्ट है और थर्ड फॉर्म ये परफेक्ट है। तो कम की फर्स्ट फॉर्म कम होती है, सेकंड फॉर्म वापस कैम हो जाती है, थर्ड फॉर्म वापस कम हो जाती है। तो ये थर्ड फॉर्म है। अगर ये हेड नहीं होता तो इसको फर्स्ट फॉर्म मान लेते। ओके, चलिए अब मिस्टर राणे और मिस्टर माने के बीच की बातचीत है। देखो क्या है। मिस्टर राणे कहते हैं, योर डॉटर इज़ वेरी पुअर इन इंग्लिश। आपकी जो डॉटर हैं, लड़की हैं, वो इंग्लिश में बहुत ही कमज़ोर है, वेरी पुअर इन इंग्लिश। तो मिस्टर माने कहते हैं, हाउ कैन यू से दैट, आप ऐसा कैसे कह सकता है। मिस्टर राणे, माई डॉटर फेल्ड आफ्टर कॉपिंग फ्रॉम योर डॉटर्स नोटबुक। मेरी जो लड़की है, डॉटर हैं, वो फेल्ड हो गई जब आपके डॉटर की जो नोटबुक कॉपी की है एग्ज़ाम में, तो उसने नहीं लिखा होगा तो वो भी फेल हो गई। तो इसको वो शिकायत कर रहे कि आपकी डॉटर इंग्लिश में पुअर है, यानी कि कमज़ोर है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का कोई इंडिकेशन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, आप जोक को समझ लीजिए, नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमारे पास अमित और फादर, यानी कि अमित लड़के का नाम है, उसके फादर से बात करता है। वो कहता है, अच्छा सर बोला है, तो इसका मतलब अमित हो सकता है उनका स्टूडेंट हो, या अमित, देखो हम क्या क्या गेस कर सकते हैं। अमित कोई लड़का हो सकता है, तो यहाँ पे क्या, देखो लड़का है। देखो इस जोक को पढ़ने से समझ में आता है। अमित कहता है, सर आई वांट टू मैरी योर डॉटर, मैं आपकी पुत्री से शादी करना चाहता हूँ। फादर कहते हैं, हैव यू सीन माई वाइफ येट, आपने मेरी वाइफ अभी तक नहीं देखी क्या। तो अमित कहता है, येस बट आई प्रेफर योर डॉटर। प्रेफर मतलब ज़्यादा पसंद करना। दो चीज़ें होती हैं, उसमें से प्रेफर करते हैं यानी कि हम ज़्यादा पसंद करते हैं। वो कहते हैं, नहीं मैं आपकी डॉटर को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, आपकी वाइफ को नहीं। तो इस तरह से ये जोक था। तो आज आपको क्या करना है, ये प्रैक्टिस 4 जो है उसमें सिंपल सेंटेंसेस की और नेगेटिव की आपको समझना है, ट्रांसलेशन करना है, जोक्स को पढ़ना है, यही करना है आज के लेक्चर में। तो आज आपको इतना ही करना है। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।